अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन स्नेह मिलन सम्मान समारोह झुंझुनू की वीर धरा पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय एसपी साहब श्री शरद चौधरी साहब, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ 35-45 उसके सम्मानित मंच अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर, महामंत्री, राजस्थान के अध्यक्ष जानू जी, सामने विराजमान सेंट्रल कैबिनेट के 150 मेंबर्स में से लगभग 7500 मेंबरान जो उपस्थित हैं, जो पूरे भारतवर्ष के लगभग 18 प्रदेशों से आए हुए हैं। हमारे बीच उपस्थित पूर्व सैनिक कल्याण परिषद के पदाधिकारीगण, बैठे हुए महिला शक्ति, महिला एंटरप्रेन्योर्स, मीडिया के साथियों, मैं आभारी हूँ जानू साहब का। ये इन्होंने सेतु का काम किया, मुझे यहाँ बुलाया। मैं आभारी हूँ जानू साहब का, इनके पूरे झुंझुनू के स्वर्णकार परिषद का। इनकी वजह से आपसे रूबरू होने का मौका मिला। ABSS कितना पुराना है, क्या कर रहा है, क्या मंसूबे हैं, कितना इसका ग्लोरियस पास्ट है और कितना शानदार ये इतिहास आगे दिखेगा, ये जानने का मुझे मौका मिला। दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरेक्शन। इसके पहले मेरे दिमाग में कोई अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ है, उसकी क्या कार्यशैली मेरे को जानकारी नहीं थी। अभी मंच पे बैठे बैठे आप वक्ताओं ने जो कुछ भी बताया उससे जानकारी प्राप्त हुई है। मैं आप सभी का जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनू होने के नाते, जो बाहर से पधारे प्रतिनिधि हैं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है, आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ झुंझुनू की धरती पर। भारत देश को हिरण्यगर्भा हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। सोना, गोल्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड, कसौटी, ये कुछ शब्द हैं जो सोने से जुड़े हुए हैं। हमने, हमारे पूर्वजों ने 5-6 हज़ार का लिखित अलिखित जो इतिहास हमारे पास मौजूद है, सोने की क्या महत्ता है उसको पहचाना था। इसीलिए इस धरा को, भूमि को हिरण्यगर्भा के नाम से कहा गया। तमाम सारे मेटल्स से कोई अन्य नाम भी दिया जा सकता था। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने बहुत लेट पहचाना। गोल्ड स्टैंडर्ड पहली बार स्थापित करते हैं सर आइजैक न्यूटन। मुझे भी नहीं पता था, मैं फिजिक्स का छात्र था। मैंने तो ये पढ़ा था न्यूटन के सिद्धांत, 9वीं 10वीं में जो भी पढ़ते होंगे उन्होंने पढ़ा हुआ है। एप्पल पेड़ से गिरा, नीचे आया, और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने प्रतिपादित कर दिया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, धरती अपनी तरफ एप्पल को खींच रही है, सबको खींच रही है। फिर न्यूटन के 3 बड़े चिरपरिचित नियम हैं, फोर्स के लॉज, प्रथम सिद्धांत, द्वितीय और तृतीय। लेकिन ये नहीं पता था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, अमेरिका में तो बाद में स्थापित हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड लागू किया जाए। ये आइजैक न्यूटन के दिमाग की उपज थी। मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने तो अभी बैठे बैठे कल जो था कि मैं जा रहा हूँ भाई आपके सम्मेलन में, तो क्या करूँ, आज तक हर आदमी गूगल की मदद लेता है। तो इतने वर्ष फिजिक्स पढ़ने के बावजूद भी ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। और मुझे आप जितने इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शायद आपको भी ध्यान नहीं होगा कि न्यूटन वॉज द फर्स्ट व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन जिसने विश्व में प्रतिपादित किया। फिर 1800 के दशक में अमेरिका करता है, फिर पूरे विश्व में स्थापित हुआ। मायने रखता है आप सब जो पूरी अखिल भारतीय परंपरा है। मुझे बताया गया बहुत सारे आपके 1-1.25 लाख मेंबर्स हैं जिनका जीविकोपार्जन है। हमारा इंटरेक्शन जहाँ से होता है, हमारे से मतलब पुलिस से। कल या परसों जब इनविटेशन देने जानू साहब आए थे तो एक मांग पत्र भी आए थे। दुर्भाग्यपूर्ण था, 5-7 दिन पहले राजस्थान के जिले भिवाड़ी में वारदात हो गई
और आपके एक ज्वेलर्स साथी के यहाँ दिन दहाड़े लूटपाट और डकैती की घटना हुई, निश्चित रूप से उस परिवार पर क्या बीती होगी और जो व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। तो आपने इनविटेशन कि आपको आना है, जो मैंने स्वीकार किया, और साथ में कहा कि साहब हमें हथियार दिए जाएं। मैंने शायद सोचा ही नहीं एक सेकंड, मैंने कहा आपके जितने प्रतिनिधि हैं जो भी हथियार मांगते हैं, आर्म्स लाइसेंस, कृपया अप्लाई करें। मेरे यहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट चली जाएगी, देने का दायित्व जिला कलेक्टर का है, उनसे मैं सिफारिश कर सकता हूं, लेकिन मेरे यहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट चली जाएगी। कतई मैं ये नहीं लिखूंगा उसके ऊपर कि दिया जाना उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं आप जहाँ भी अपने कर्म स्थान पर बैठते हैं, आपके इर्द गिर्द बड़ी कीमती मुद्रा है, और तमाम स्वार्थी लालची लोग जो हैं उन्हें लगता है कि आप इजी प्रे हैं। आपको डरा के धमका करके कोई वारदात करके उसको छीन लें तो लाखों रुपए की व्यवस्था उनकी एक झटके में बैठती है। बहुत छोटी छोटी दुकानें भी हैं जो कारीगरी का काम करती हैं, उनसे अपेक्षा करना कि वो हथियारबंद किसी को बिठाएंगे मुश्किल है। मध्यम दर्जे की जो संस्थाएं हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे मैंने अमूमन ज़्यादातर एक हथियारबंद गार्ड को देखा है, वो बैठा रहता है। बहुत बड़ी भी आपकी संस्थाएं हैं, बहुत बड़े नाम हैं, उसमें उनकी पूरी एक व्यवस्था है, अलार्म से लेके तो 4 आर्म गार्ड से लेकर के, ऑटोमेटिक शटर से लेकर के, पैनिक बटन से लेके, क्राइसिस बटन से लेके। अब ये सारी चीज़ें अर्थ से जुड़ी हुई, जितना मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा उतनी बेहतर व्यवस्था हो पाएगी। निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन जब कोई वारदात होती है तो वो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी होता है कि वारदात हो गई। राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, उसको चरितार्थ करते हुए वारदात तो हुई, लेकिन हमने 2 दिन में उस वारदात को खोला भी, और हरियाणा से जो भी मुलजिम थे वो अब तक गिरफ्तार हो गए, ऐसा मेरी जानकारी में है। अब उनसे कितनी रिकवरी हुई ये आगे अनुसंधान का विषय वस्तु। आप की संस्था सुनहरा उसका अतीत है और सुनहरा भविष्य हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन सावचेत भी करूंगा 2 चीज़ों से। आने वाले समय में जैसा आपके बंगाल से पधारे हुए पदाधिकारी ने भी इंगित किया, बहुत बड़ी गोल्ड के अंदर जो संस्थाएं हैं, कुछ नाम मैं भी जानता हूँ, उनसे आपके छोटे जो व्यवसाय साथी हैं उनको खतरा है। वो कॉरपोरेट के जैसे उनकी वर्किंग है, उनके सामने आप कैसे खरा उतरें, वो आपकी संस्था विचार करे कि आपका जो जनता से जुड़ाव है, जनता जो आपके यहाँ कदम रखती है, ये सारा सौदा बड़ा विश्वास का है। मैं छोटा था, मुझे ध्यान है, एक परिवार का डॉक्टर होता था, कुछ भी दिक्कत है सीधे उसके पास चले जाते थे। इसी प्रकार से एक ज्वेलर्स की भी दुकान होती थी, शादी विवाह छोटा मोटा कुछ भी खरीदना, बाजार में 100 दुकानें होंगी, लेकिन वो माता जी, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर उसी एक दुकान पर चढ़ते थे। विश्वास का सौदा था। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि इस आपाधापी में, दौड़ भाग में, वो जो विश्वास का धागा है वो कुछ डगमगा रहा है। ज़्यादातर एक पुरानी कहावत है, एक मछली तालाब को गंदा करती है। कुछ आपके साथी होंगे जो उस विश्वास के धागे पर कैंची चला देते हैं अपने तात्कालिक लाभ को लेकर के। निश्चित रूप से ऐसी कोई मछली यदि आपके अंदर है, उसको निकाल करके बाहर करें, उस पर अंकुश लगाएं, आपका क्या कंट्रोल होगा। वो विश्वास को जो जनता और आपके बीच में है न टूटने दें। मुझे तो यही नज़र आता है कि यदि आपको उनसे लोहा लेना है, संघर्ष करना है, अपना वजूद बनाए रखना है, तो ये सबसे बड़ी
महती आवश्यकता होती है। दूसरा, हमारा पुलिस का कभी कभी इन्वॉल्वमेंट होता है। एक तो आपके साथ वारदात होती है, किसी अन्य के साथ हुई, लेकिन वहाँ सोने चांदी जेवर इत्यादि कोई चोर डकैत ले गया, हम पकड़ते हैं, फिर आपके ही जैसे किसी छोटे मोटे व्यापारी का वो नाम ले देता है, मैंने उनको बेच दिया। अब आईपीसी सीआरपी से हमारी बाध्यता है माल को रिकवर करना। आपने जैसे फरमाया वो आपकी भावनात्मक व्यवस्था है कि भाई वे पुलिस आकर के तंग करती है, लेकिन हमारी मजबूरी भी ये होती है कि अब हम माल कहाँ से लाएं। उसने अपने पास तो रखा नहीं, कहीं दे आया, आपके किसी साथी ने खरीद लिया, उसको गला दिया, कुछ नया बना दिया। मिल बैठ करके आपके प्रतिनिधि, आपकी संस्था, हमारा जो सर्वोच्च बॉडी है वो गृह विभाग है, कोई बीच का सा रास्ता आप निकालें ताकि वो बरामदगी भी हो पाए। कैसे उसकी व्यवस्था बनेगी वो आपके बीच की बात है। गृह विभाग, गृह मंत्री, सरकार के स्तर का निर्णय है, लेकिन जब तक नहीं है तब तक हम बाध्य हैं आईपीसी सीआरपीसी के तहत कि हमें उस कड़ी में आगे बढ़ना होता है। ये बात भी लगभग तय है, बंद कमरे में स्वीकार कर सकता हूँ कि अगर वो गला दिया गया उस फॉर्म में नहीं है तो अक्सर पार्टी कहती है हमारा तो 1 लाख का सोना था, पैसे दिला दो हमारे को, या वैसा ही कुछ बनवा दो हमारे को। ये पुलिस के ऊपर दबाव होता है। यदि पुलिस भी पूर्ण शुद्धता से काम कर रही है और मिलावट नहीं है बीच में, जो मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि यदि मैं एक उंगली आपकी तरफ उठा रहा हूँ तो 3 उंगलियाँ मेरी तरफ भी इंगित हो रही हैं, हमारा भी महकमा साफ सुथरा नहीं है। तो अब ये हर किसी में, हर संस्था में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, कमियां हैं। दायित्व तो बनता है जो बेहतर लोग हैं वो उन पे अंकुश लगाएं जो गलत मानसिकता से जुड़े हुए हैं। लास्ट में अपन सब इस दुनियावी मायावी बात कर रहे हैं। एक दृष्टांत है, सबको पता है, प्रभु श्री राम नाव में बैठे हुए हैं, माँ सीता हैं और वो नदी से पार जाना है, केवट को उतराई देनी है, पास में पैसे नहीं हैं। तो माता सीता अपनी स्वर्ण मुद्रा अंगूठी जो भी पहने होती हैं वो प्रभु श्री राम को देती हैं कि भाई ये केवट को उसकी मजदूरी दी जाए। और प्रसंग ये आता है, जैसा मुझे बताया गया बचपने से आज तक और मैंने पढ़ा, कि वो केवट कहता है कि भाई मेरा और आपका कृत्य एक ही है, मैं तो आपको इस पार से उस पार इस नदी में लगा रहा हूँ, इस जीवन चक्र से इस पार से उस पार आप मुझे लगा देना, ना मैं यहाँ स्वर्ण मुद्रा लूँगा ना मैं आप वहाँ मेरे से लेना। कहने का तात्पर्य यही है कि 5000 हमारे साल के इतिहास में, इसी को कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। स्वर्ण का कसौटी के रूप में, शुद्धता के रूप में जो मापदंड और मानदंड है बहुत उच्च है। आप उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उस उच्चता को बनाए रखेंगे, बनाए रखे होंगे। आपकी संस्था शुद्धता के रूप में, शुचिता के रूप में कार्य कर रही होगी। मैं पुनः आप सबको बधाई, शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें। पुनः धन्यवाद कानू जी का कि आपसे रूबरू करने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।